नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीप्लेक्सिंग के बारे में कि मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होता क्या है और किस प्रकार के मल्टीप्लेक्सिंग यहाँ पर होते हैं, कितने कितने प्रकार के होते हैं बेसिकली, और इनको हम किस तरह से काम में लेते हैं। तो दोस्तों, जो मल्टीप्लेक्सिंग है वो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम का ही एक पार्ट है। और अगर आपने मेरी ऑप्टिकल फाइबर वाली वीडियो देखी हो जहाँ पर मैंने आपको मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में बताया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हम एक ही केबल में बहुत सारी लाइट जो है डाल देते हैं अलग अलग प्रकार की। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता था कि इतनी सारी लाइट अगर हम डाल देंगे तो वो तो आपस में मिक्स हो जाएगी। तो इसी के बारे में दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम काम में लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग ही एक ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर आपको समझना है, बहुत इजी है। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत इजी तरीके से समझाया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो रेड कलर वाले सब्सक्राइब वाले आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद जो बेल आइकन है उसको भी यहाँ पर प्रेस कर देना है और ऑल सेलेक्ट कर लेना। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, डीमल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, फिर FDMA, WDMA, TDMA, CDMA बेसिकली क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। तो मल्टीप्लेक्सिंग दोस्तों एक ऐसी टेक्निक है या तकनीक है जिसके द्वारा, अगर एग्जाम्पल लेके मान लीजिए हमारे पास कोई एक चैनल है, एक लाइन है और हमारे पास सिग्नल बहुत सारे हैं, तो हमें उन सारे सिग्नल को जो है एक लाइन पर ट्रांसमिट करना है, वो भी एक साथ। तो एक साथ कैसे उनको ट्रांसमिट किए जाएंगे, तो उसके लिए हम काम में लेते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा हम बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिग्नल को एक साथ मल्टीप्लाई करके एक ही चैनल पर एक साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों हम बैठे हुए हैं न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हमारे पास यहाँ पर 3 कंप्यूटर्स हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और हमें इस सिग्नल को, इन तीनों कंप्यूटर्स के सिग्नल को पहुँचाना है मुंबई। अब मुंबई पहुंचाना हमें इस सिग्नल को, और इस सिग्नल को दोस्तों जो हमारे न्यू दिल्ली से मुंबई तक जो ट्रांसमिशन लाइन बिछी है जिसमें वो ट्रेवल करेगा सिग्नल, वो केवल एक ही लाइन बिछी है। यहाँ पर TL का मतलब है दोस्तों ट्रांसमिशन लाइन। तो एक ही लाइन बिछी है और हमें इन तीनों कंप्यूटर्स का डेटा है, जो सिग्नल है, वो एक साथ ट्रांसमिट करना है और एक ही केबल पर ट्रांसमिट करना है। तो यहाँ पर हम काम में लेंगे मल्टीप्लेक्सर या मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को। अब मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक में मल्टीप्लेक्सर का ही यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों जो मल्टीप्लेक्सर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसा कि हमें पता है कि मल्टीप्लेक्सिंग में बहुत सारे सिग्नल को दोस्तों एक ट्रांसमिशन लाइन पर डाला जाता है, बट इट डिपेंड मल्टीप्लेक्सर पर करता है कि वो कितने जो है इनपुट ले सकता है। और आउटपुट में तो दोस्तों उसको एक ही आउटपुट देना ही देना है। तो इनपुट के बारे में दोस्तों यहाँ पर डिपेंड रहता है मल्टीप्लेक्सर पर कि वो कितने इनपुट यहाँ पर ले सकता है, कितने कंप्यूटर का डेटा एक साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। और इसी प्रकार से दोस्तों जहाँ पर डेस्टिनेशन होगा, जहाँ पर वो सिग्नल ट्रेवल करेगा, तो वहाँ पर डीमल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो सिग्नल एक साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई हुई है, मतलब एक साथ एक लाइन पर मिलाए गए हैं, एक ही ट्रांसमिशन लाइन में सेंड किए गए हैं, तो वो दूसरे छोर पर दोस्तों उनको अलग अलग किया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो सिग्नल है, डेटा है, वो हमारे 3 अलग अलग कंप्यूटर का है, तो वहाँ पर भी अलग अलग डेटा को कर लिया जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कितने प्रकार की होती है। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग होती है 2 प्रकार से, मेन रूप से। एक होती है एनालॉग, एक होती है डिजिटल। अब एनालॉग की बात करें तो यहाँ पर आती है FDMA, WDMA। FDMA का फुल फॉर्म है दोस्तों फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और WDMA का फुल फॉर्म है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और दोस्तों डिजिटल में बात करें तो यहाँ पर आती है TDMA। TDMA का फुल फॉर्म होता है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, जो कि दोस्तों होती है 2 प्रकार की, एक होती है सिंक्रोनस, एक होती है असिंक्रोनस। और दोस्तों इसके बाद एक और ऐसी मल्टीप्लेक्सिंग काम में लेते हैं जो कि इन सब मल्टीप्लेक्सिंग से बहुत ज़्यादा बेटर है, जिसको हम बहुत ज़्यादा काम में लेते हैं, जो कि होती है CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब दोस्तों हम बात करते हैं एनालॉग में सबसे पहले FDMA यानी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। हिंदी में दोस्तों इसको आवृत्ति विभाजन मल्टीप्लेक्सिंग बोलेंगे। तो सबसे पहले आप एक बात का ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल एक्सेस बोलूँ या मल्टीप्लेक्सिंग बोलूँ तो वो एक ही बात है, क्योंकि मल्टीपल एक्सेस को अगर हम मिलाएंगे तो वो मल्टीप्लेक्सिंग ही बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, अगर मैं कभी कभी मल्टीपल एक्सेस बोल देता हूँ तो आपको यहाँ पर उसके बारे में डाउट नहीं रखना है, वो मल्टीप्लेक्सिंग ही है।
तो फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में होगा क्या, तो यहाँ पर जितने भी सिग्नल होंगे उन्हें फ्रिक्वेंसी से पहचाना जाएगा। फ्रिक्वेंसी से कैसे, एग्जाम्पल के लिए ये आप देख रहे हैं F1 F2 F3, ये हमारे मॉड्यूलेटर है। हमें पता है कोई भी सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना पड़ता है तो उसके लिए मॉड्यूलेशन करना पड़ता है, जो कि मैंने आपको कम्युनिकेशन सिस्टम में बताया था। तो आप लोगों ने अगर कम्युनिकेशन सिस्टम वाली वीडियो नहीं देखी तो वीडियो जाकर देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों ये यहाँ से मॉड्यूलेशन हो गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इनपुट है, ये प्लस दिख रहा है, ये है मल्टीप्लेक्सर जो कि फ्रिक्वेंसी मल्टीप्लेक्सर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी अलग अलग है। इस मल्टीप्लेक्सर को केवल इन सिग्नलों की फ्रिक्वेंसी देखना है। जिस सिग्नल की दोस्तों यहाँ पर सेम फ्रिक्वेंसी होगी वो आपस में मिल जाएगा और वो सिग्नल खराब हो जाएगा। लेकिन फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में दोस्तों हम काम में लेते हैं अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नलों को। जैसा कि आप देख सकते हैं F1 की जो फ्रिक्वेंसी है वो कुछ अलग है, F2 की है वो कुछ अलग है, F3 की है वो कुछ अलग है। तो आप मल्टीप्लेक्सर को पता है कि ये तीनों अलग अलग हैं, कोई सेम नहीं है, तो ये आपस में मिक्स तो कैसे भी नहीं होंगी। तो इसी प्रकार से वो यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन में इन दोनों को एक साथ डाल देगा, क्योंकि अलग अलग फ्रिक्वेंसी है तीनों सिग्नल की, तो आपस में मिक्स होंगे ही नहीं। इस प्रकार से जो है इस ट्रांसमिशन लाइन को डाल देगा, जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा छोर होगा जहाँ पर दोस्तों डीमल्टीप्लेक्सर का यूज किया जाएगा, तो ये वो सिग्नल है जो कि ट्रांसमिट किया था हमने मल्टीप्लेक्सर के द्वारा मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक को यूज करके। फिर दोस्तों ये हमारे डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच गया जहाँ तक हमें इस सिग्नल को पहुंचाना था। तो वहाँ पर ये सिग्नल सबसे पहले जाएगा डीमल्टीप्लेक्सर को, और डीमल्टीप्लेक्सर का काम होता है जस्ट मल्टीप्लेक्सर का उल्टा। मल्टीप्लेक्सर का काम होता है बहुत सारे सिग्नल को एक में मर्ज करना, लेकिन इसका काम होता है उस एक सिग्नल में जो कि बहुत सारे सिग्नल मर्ज हुए हैं उन सबको हटाना। तो यहाँ से ये दोस्तों फ्रिक्वेंसी से पहचान लेगा, क्योंकि हमें पता है तीनों सिग्नल की फ्रिक्वेंसी अलग अलग थी। तो इसी प्रकार से ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को अलग अलग कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर सेम फ्रिक्वेंसी होगी, सेम फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल होंगे वो आपस में मिल जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो FDMA में जो हम सिग्नल को पहचानते हैं वो हम यहाँ पर फ्रिक्वेंसी से पहचानते हैं। इसके बाद उसमें फिल्टर है, फिल्टर का काम होता है सिग्नल में से नॉइज़ वगैरह हटाना, और फिर ये वापस से डिमोड्यूलेटर और फिर हमारे जहाँ तक हमें पहुँचाना होता है वहाँ पर कम्युनिकेट कर जाती हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो एनालॉग होता है उसमें FDMA और WDMA। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर वेव से रिलेटेड काम होता है वो आप एनालॉग में ही आता है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। अब वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पर वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग लिखा है तो आप उसमें कंफ्यूज मत हुई क्योंकि वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ही है। ये बेसिकली हम ऑप्टिकल फाइबर केबल्स में यूज़ में लेते हैं, जो कि हमें पता है हम सिंगल मोड और मल्टी मोड में यूज़ में लेते हैं हम ऑप्टिकल फाइबर को। तो जहाँ पर दोस्तों वो मल्टी मोड होता है, जहाँ पर हम जो है बहुत सारी लाइट को, बहुत सारे सिग्नल को एक ही साथ ट्रेवल कराते हैं, तो वो हम इसी टेक्निक के द्वारा कराते हैं वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब यहाँ पर जो सिग्नल को पहचानेंगे वो हम पहचानेंगे उसकी वेवलेंथ के द्वारा। वहाँ पर दोस्तों हम फ्रिक्वेंसी का यूज कर रहे थे कि अलग अलग सिग्नल, अलग अलग फ्रिक्वेंसी वाले सिग्नल को मर्ज किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ वाले सिग्नलों को जो है मर्ज किया जाएगा मल्टीप्लेक्सर के द्वारा, और फिर उसको ट्रांसमिशन लाइन यानी फाइबर ऑप्टिक केबल के द्वारा उसको सेंड किया जाएगा, और वापस डीमल्टीप्लेक्सर के द्वारा उसको रिसीव करके अलग अलग कर लिया जाएगा। अब ऑप्टिकल फाइबर में दोस्तों कुछ इसी प्रकार से हम वेवलेंथ को करते हैं। जो लाइट सिग्नल जाती है वो भी एक प्रकार से वेव के फॉर्म में जाती है, जिगजैग फॉर्म में। तो उसकी जो वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ के आधार पर जो है हम वहाँ पर अलग अलग प्रकार के सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अब यहाँ पर कुछ सिग्नल की, जिस सिग्नल की दोस्तों यहाँ पर वेवलेंथ सेम होगी वो सिग्नल खराब हो जाएंगे और आपस में मिल जाएंगे और वो ट्रांसमिट नहीं होंगे, और होंगे भी तो वहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा सिग्नल आया है। तो यहाँ पर सेम वेवलेंथ वाले सिग्नल को हम एक साथ यूज नहीं कर सकते। अब दोस्तों यहाँ पर हमने एनालॉग के बारे में पढ़ लिया, FDMA, WDMA। अब हम बात करें डिजिटल के बारे में, TDMA। तो आपको यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई हुई FDMA, WDMA को पढ़ने के बाद, कि यहाँ पर बेसिकली हमें अलग अलग सिग्नल को पहचानना है। पहचानना ही तो मल्टीप्लेक्सिंग है बेसिकली। अगर हमें अलग अलग सिग्नल की एक एक खास बात पता चल जाए जिससे हम उनको पहचान सकें इजीली, तो हम उनको कहीं भी भीड़ में रख दें तो वो हम बाद में पहचान ही लेंगे कि हाँ हाँ ये है, ये है। तो अब इसी प्रकार से टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हर एक एक सिग्नल को हम टाइम दे देते हैं।
टाइम का मतलब जैसे हमारे यहाँ पर 4 कंप्यूटर हैं, तो हमने पहले वाले को दे दिया कि भाई इतने टाइम में तुम्हारी बारी है, तो इतने टाइम में तुम अपना इस चैनल के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट करोगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले को दे दिया कि भाई इसके बाद तुम्हारा नंबर है तो तुम्हें जाना है। तो इसी प्रकार से जो है हम चारों कंप्यूटर्स को या जितने भी यहाँ पर अलग अलग प्रकार के इनपुट होंगे उनको हम एक एक टाइम दे देंगे कि भाई इतने टाइम में तुम्हें जाना है, इतने टाइम में तुम्हें जाना है। तो ये टाइम को लेकर चलेंगे। इसका नाम ही है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी टाइम से जो हम सिग्नल को पहचानते हैं, एक सिग्नल को टाइम दे देते हैं और वापस से वही सेम प्रोसेस होगी डीमल्टीप्लेक्सर वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टीडीएम, क्योंकि हमें पता है कि जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग होती है वो होती है 2 प्रकार की। एक होती है सिंक्रोनस, एक होती है असिंक्रोनस। अब सबसे पहले हम सिंक्रोनस की बात करते हैं। सिंक्रोनस क्या है? तो दोस्तों सिंक्रोनस में बेसिकली होता क्या है कि हमने चारों कंप्यूटर को जो है अलग अलग टाइम दे दिया। तो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली, सबसे पहले ए का टाइम आया तो ए के पास सिग्नल है ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसने सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया। इसके बाद दोस्तों बी का टाइम आया बी वाले सिग्नल का। तो अब यहाँ पर हुआ क्या है दोस्तों, अगर बी वाले सिग्नल के बाद कोई भी सिग्नल नहीं है ट्रांसमिट करने के लिए, तो उसके दोस्तों उसका जो टाइम है वो खाली जाएगा। तो वहाँ पर सिंक्रोनस में होता क्या है, वहाँ पर और किसी कंप्यूटर के सिग्नल को नहीं ट्रांसमिट करेगा, चाहे वो टाइम खाली जाए, उस टाइम कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट ही ना हो। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ए के पास सिग्नल है तो ए गया, ए का पहले नंबर था, लेकिन बाद में बी सी डी के पास सिग्नल ही नहीं है, तो उसके जो 3 स्लॉट यहाँ पर खाली जा रहे हैं, मतलब कि उसको वो 3 टाइम दिए थे वो यहाँ पर खाली जा रहे हैं। इसी प्रकार से आगे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर ए वाले का टाइम था तो ए वाले ने अपने टाइम में सिग्नल भेज दिया, लेकिन फिर बी और सी वाले के बाद कोई भी सिग्नल नहीं था, तो इन दोनों के जो है खाली स्लॉट गए, और फिर डी वाले के बाद था तो डी वाले ने ट्रांसमिट किया अपना सिग्नल। इसी प्रकार से उसके बाद वाले में दोस्तों बी है, बी का स्लॉट खाली है क्योंकि बी के पास कोई सिग्नल नहीं था ट्रांसमिट करने के लिए। और इसी प्रकार से जो डेस्टिनेशन पॉइंट को जो हम इसको रिसीव करते हैं, तो आप जो है इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। सिंक्रोनस के बारे में मैंने आपको बेसिक रूप से समझा दिया। अब हम बात करते हैं असिंक्रोनस के बारे में कि असिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होता क्या है। तो बस आपको सिंक्रोनस को समझना है ध्यान से कि यहाँ पर खाली स्लॉट जा रहे थे वो इसमें खाली स्लॉट नहीं जाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए 5 इनपुट हैं और उनमें से 5 को टाइम दे दिया गया। अब एग्जाम्पल के लिए ये पहले वाले के पास सिग्नल है, दूसरे वाले के पास नहीं है, तो दोस्तों उसका पहले वाले ने अपना ट्रांसमिट कर दिया सिग्नल, लेकिन अब दूसरे वाले की बारी आई तो उसके पास सिग्नल ही नहीं है। तो इस केस में असिंक्रोनस टीडीएम में होगा क्या कि वो कहेगा नहीं भैया इस स्लॉट को इस टाइम को खाली नहीं जाना चाहिए, इसके स्थान पर और कोई है जिसके पास जो है सिग्नल हो तो उसका सिग्नल जो है ट्रांसमिट करते हैं। तो इसका मतलब है जो इनका टाइम है स्लॉट है वो यहाँ पर खाली नहीं जाएगा, उसके स्थान पर चाहे दूसरा यूज कर लेंगे। तो इससे हमारा पावर लॉस भी थोड़ा बच जाएगा और हमारे लॉसेस भी कम होंगे और हमारा टाइम भी यहाँ पर बचेगा। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनको आपको समझना है। तो ये बेसिकली होती है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सिस में असिंक्रोनस टेक्नोलॉजी। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये है असिंक्रोनस।